Assalamualaikum. Welcome back to Mo Academy. Welcome to another video of TypeScript. अगर आप React या Next.js का कोड देखें तो आपको हर जगह कुछ इस तरह का कोड नजर आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये एरो क्यों यूज होता है? क्या ये सिर्फ छोटा सिंटैक्स है या इसके पीछे कोई और वजह भी? तो आज के लेक्चर में हम एरो फंक्शंस को जीरो से सीखेंगे और बिलीव मी React डेवलपर्स के लिए ये टॉपिक मस्ट नो है। एरो फंक्शन क्या है? एरो फंक्शन होता है मॉडर्न वे टू राइट फंक्शंस जिसके लिए हम इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं। शॉर्टर सिंटैक्स होता है इसलिए इसका यूज होता है। रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस में कॉमन है। टाइपस्क्रिप्ट एंड टाइपसेटिंग सपोर्ट्स करता है। सिंपल लैंग्वेज में एरो फंक्शन भी नॉर्मल फंक्शन की तरह होता है। दोनों का पर्पस सेम है, सिर्फ लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है। और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में डेवलपर्स ज्यादा एरो फंक्शंस यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट की बात करें तो पहले उसमें सिर्फ नॉर्मल फंक्शंस होते थे। बाद में ES6 के साथ एरो फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए। रीजंस क्या थे? कम कोड लिखना पड़ता है और कोड ज्यादा रीडेबल होता है। इन्हीं वजह से React और मॉडर्न फ्रेमवर्क्स में एरो फंक्शंस बहुत कम है। ट्रेडिशनल फंक्शन की बात करें तो हमने वही फंक्शन है जो पिछले लेक्चर में यूज कर रहे थे। ग्रीट है सिंपली ये हेलो और जो भी चीज पास हो रही है एनी तो वो प्रिंट कर देता है आउटपुट। वही फंक्शन एरो फंक्शन के साथ यूज करें तो इसमें चेंजिंग क्या आएगी? कॉन्स्ट का कीवर्ड। यहाँ पे कॉन्स्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर करता है। यहाँ हम फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं जिसके लिए हमने कांस्टेंट यूज किया जो कि चेंज नहीं है। ग्रीट ये वेरिएबल का नाम है, इसके अंदर फंक्शन स्टोर होगा। एरो फंक्शन के लिए हम इस तरह का सिंटैक्स यूज कर रहे हैं। कॉन्स्ट फंक्शन का नाम आ गया, वेरिएबल का नाम आ गया, ग्रीट इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। मतलब अब हम ग्रीट के अंदर फंक्शन असाइन कर रहे हैं। क्या? पैरामीटर्स लिखने के लिए हमने जो है पैरेंथेसिस यूज करनी है जिसमें एक नेम वेरिएबल दिया है स्ट्रिंग टाइप का। अब आएगी इसकी रिटर्न टाइप कॉलन वॉइड। ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ अपना काम करेगा। अब आता है मेन चीज, एरो ऑपरेटर इक्वल्स टू ग्रेटर देन। ये एरो ऑपरेटर है, इसी की वजह से इसे एरो फंक्शन कहते हैं। ये पैरामीटर्स को फंक्शन बॉडी से कनेक्ट करता है। फंक्शन बॉडी आती है कर्ली ब्रेसेस में, यहाँ फंक्शन का कोड लिखते हैं। तो सिंपली हमने प्रिंट कराया हुआ है हेलो और कॉन्केटिनेट कराया है नेम। हेलो के साथ जो भी नेम यहाँ से पास हुए console डॉट लॉग करके हमने उसको प्रिंट करवाना है। फिर हमने इसकी कॉल की है तो यहाँ पे ग्रीट नाम से फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसमें वैल्यू पास हुई है अली। तो सिंपली प्रिंट कर देगा हेलो अली। देखा, आउटपुट बिल्कुल सेम है, सिर्फ सिंटैक्स मॉडर्न हो गया। अब फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करने के साथ भी देख लेते हैं। एक हमने पहला पैरामीटर दिया हुआ ए और बी। ऐड में हम इसको स्टोर करवा रहे हैं, जो भी वहां से रिटर्न होगा फंक्शन जो है हमारा वो ऐड में स्टोर होगा। इसकी रिटर्न टाइप है नंबर और हमने एरो करके लिखा हुआ है रिटर्न ए प्लस बी। तो ये इन दोनों का एडिशन रिटर्न कर देगा और हमने सिंपली ऐड को कॉल किया है 10 और 20। 30 हमें रिटर्न कर देगा और हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। ए पहला पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर है बी, दोनों है नंबर टाइप के। रिटर्न टाइप भी नंबर, रिटर्न रिजल्ट वापस भेज रहा है और एडिशन हो रही है तो सिंपली 30 रिटर्न हो जाएगा क्योंकि हमने कॉल करते हुए 10 और 20 दिया। शॉर्टर एरो फंक्शन, अगर सिर्फ एक लाइन रिटर्न करनी है तो रिटर्न और कर्ली ब्रेसेस भी हटा सकते हैं। सिंपली हम इस तरह भी लिख सकते हैं। एक मल्टीप्लाई का वेरिएबल है जिसमें हमने दो पैरामीटर्स दिए हैं ए और बी और रिटर्न टाइप नंबर है। तो हम सिंपली एरो करके ए इंटू बी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल वैलिड है और सिंपल हमने करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई को कॉल करना है और इसमें दो पैरामीटर्स या जितने भी हमने वहां पे डिक्लेयर किए उतने भेजने। दो पैरामीटर्स दिए 5 और 4। सिंपली इसका आउटपुट आ जाएगा 20। यहाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं है और रिटर्न भी नहीं लिखा। एरो फंक्शन ऑटोमेटिकली रिजल्ट रिटर्न कर देता है। सिंगल पैरामीटर भी हम इसमें दे सकते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर नाम का कांस्टेंट वेरिएबल है
जिसमें फंक्शन है नंबर और इसमें पहला जो हमारा पैरामीटर है नंबर टाइप का ही है और रिटर्न टाइप भी नंबर है और नंबर जो भी आएगा उसका स्क्वायर रिटर्न होगा। अगर हमने 6 जो है भेजा है कॉल करते हुए तो सिंपली 36 रिटर्न होगा और हमने console.log से प्रिंट करवाया है। विदाउट पैरामीटर्स भी हम दे सकते हैं, इसके लिए भी एक हमने वेलकम का वेरिएबल बनाया है और हमने जो है पैरामीटर्स के लिए खाली ब्रैकेट छोड़ी क्योंकि हमें कोई भी पैरामीटर नहीं देना और रिटर्न टाइप है वॉइड क्योंकि कुछ भी पास वापस रिटर्न नहीं करेगा, ना कुछ पास हो रहा है ना कुछ रिटर्न हो रहा है। और एरो करके हमने सिंपली प्रिंट कराया है console.log से वेलकम टू MOCAD। इसके लिए हमें सिंपली कॉल करना होगा वेलकम नाम से और ये प्रिंट कर देगा वेलकम टू MOCAD। तो रिएक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स एरो फंक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसलिए अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हैं तो एरो फंक्शंस स्ट्रांग होने चाहिए। इनका डिफरेंस देखते हैं ट्रेडिशनल और एरो फंक्शन का। फंक्शन कीवर्ड उसमें यूज होता है ट्रेडिशनल में, लेकिन इसमें एरो यूज होता है। उसका सिंटेक्स पुराना है, इसका सिंटेक्स मॉडर्न है। इसमें ज्यादा कोड होता है, इसमें कम कोड होता है, जैसे हमने देखा भी। इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट्स में एरो फंक्शन बहुत कॉमन है, लेकिन हर सिचुएशन में एरो फंक्शन यूज करना जरूरी नहीं है। अगर आप क्लास मेथड्स या होस्टेड फंक्शंस डिक्लेरेशन की जरूरत रखते हैं, आपको उसकी जरूरत है तो नॉर्मल फंक्शंस भी यूज किए जा सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपर्स दोनों सिंटेक्स समझते हैं और सिचुएशन के हिसाब से चूज करते हैं। अगर फंक्शन सिर्फ एक एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा हो तो शॉर्ट एरो फंक्शन सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। ये कोड को क्लीन और रीडेबल बनाता है। एरो फंक्शन को शॉर्टकट समझो, डेस्टिनेशन सेम है, बस रोड छोटी और मॉडर्न है। तो इस तरह इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं। एरो फंक्शन क्या है, कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, रिएक्ट में ये क्यों पॉपुलर है, इस तरह के सवाल आप भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एरो फंक्शंस बना सकते हैं डिफरेंट रिटर्न टाइप पैरामीटर्स के साथ और आउटपुट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आज हमने देखा एरो फंक्शंस, ट्रेडिशनल और एरो फंक्शंस का डिफरेंस, रिटर्न टाइप्स वगैरह। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेस्ट एंड स्प्रेड पैरामीटर्स इन टाइपस्क्रिप्ट। ये फीचर हमें मल्टीपल वैल्यूज को एफिशिएंटली हैंडल करना सिखाएगा और मॉडर्न टाइपस्क्रिप्ट डेवलपमेंट में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।